नीतीश कुमार के करीबी हैं मनीष वर्मा। मनीष वर्मा नालंदा से हैं, नीतीश कुमार के गृह जिले से। अब देखिए, नीतीश कुमार के करीबी तो बहुत हैं, ललन सिंह भी हैं, जदयू से कई लोग, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये लोग सब नीतीश कुमार के थिंक टैंक हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जाते हैं। और मनीष वर्मा को जदयू में लाने वाले नीतीश कुमार ही थे। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने जदयू में लाया और जो है उसके बाद अचानक मनीष कुमार जो सम्मेलन करते थे, कार्यकर्ता सम्मेलन, उसको रोक दिया गया। नीतीश कुमार ने उस पर पाबंदी लगा दी। चर्चाएं होने लगी। ये देखिए, चर्चाएं ये भी थी कि मनीष वर्मा ही नीतीश कुमार के बाद जदयू को संभालेंगे। जैसे ही मनीष वर्मा को इंट्रोड्यूस कराया गया है तो नीतीश कुमार जदयू को छोड़कर चले जाएंगे बाहर, अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन ना नीतीश कुमार गए और ना मनीष वर्मा को अधिकार दिया गया। इसके बाद तो नीतीश कुमार इतने गुस्सा गए कि मनीष वर्मा का सारा सम्मेलन ही बंद करा दिया। मनीष वर्मा जदयू में आए थे, जदयू में शामिल हुए थे, उमेश कुशवाहा ने शामिल कराए थे। चर्चाएं बहुत थी कि मनीष वर्मा जो है वो अब नीतीश कुमार के बाद जदयू को संभालेंगे, लेकिन चर्चाएं तो अपनी शांत की होने लगी। अब देखिए, मनीष वर्मा भी लैमलाइट से हट गए थे, चूंकि खबरों में भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अब उनका बयान आया है। कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर मनीष वर्मा का बयान निकल कर आया है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी, नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं क्योंकि उन्हीं के गृह जिला से आते हैं मनीष वर्मा। और मनीष वर्मा से जब पत्रकारों ने ये नालंदा में ये सवाल किया कि क्या आप चुनाव लड़िएगा, तो इस पर उन्होंने जो है साफ साफ बड़ा जो है बयान दिया। चंद सेकंड का ही जो है उन्होंने बातचीत की मीडिया से, लेकिन सब कुछ जो है क्लियर कर दिया। 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर मनीष वर्मा का जवाब, पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी जो चाहेगी करूंगी, पार्टी अगर चाहेगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। जी हां, और अगर ये आप समझ लीजिए कि मनीष वर्मा ने बता दिया है कि पार्टी अगर चाहेगी तो बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा, यानी कि मनीष वर्मा का टिकट कंफर्म है नालंदा से। तभी मनीष वर्मा ने ये बात कही है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और जदयू में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में जब ये सवाल वो खुद इस चीज का जवाब देते नजर आए कि जी हाँ, चुनाव जो है मैं लड़ूंगा नालंदा से, तो चर्चाएं होने लगी कि आखिर क्या सच में पार्टी इनको यहां से टिकट देगी। चूंकि देखिए, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चर्चाएं होने लगी हैं कि किसको कहां से टिकट दिया जाएगा, कौन विधायक जो है कहां से उतरेगा और किसको कहां से टिकट दिया जाएगा, जदयू को कितनी सीटें बीजेपी देगी, बीजेपी खुद के पास कितनी सीटें रखेगी। क्योंकि पिछली बार तो जब जदयू को सीटें दी थी तो ना ही चिराग पासवान थे पार्टी में, ना ही उपेंद्र कुशवाहा थे, जीतन राम मांझी थे, लेकिन उस भूमिका में नहीं थे जिनको जदयू ने 7 सीटें दे दी। अब वीआईपी को जब बीजेपी ने उतारा तो उसमें भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसलिए इस बार सीटों का बंटवारा बेहद मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इस बार बीजेपी जो है तमाम 5 घटक दल को संभालना है। ऐसे में जदयू के तरफ से अगर मनीष वर्मा नालंदा से उतरते हैं तो क्या कुछ होगा। हालांकि वो आने वाले समय में उस चीज पे से पर्दा उठेगा, वो सभी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन इस दौरान मनीष वर्मा का जो है वो बड़ा बयान निकलकर सामने आ गया है। चुनाव लड़ने को लेकर जो है उन्होंने कह दिया कि पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी जो चाहेगी मैं वो करूंगा। चुनाव लड़ने पर उनका आया कि बिल्कुल पार्टी चाहेगी तो लड़ूंगा चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि मनीष वर्मा का भी टिकट कंफर्म हो सकता है इस बार के चुनाव में। नीतीश कुमार ने जदयू में लाया था और तब से चर्चा होने लगी थी कि जदयू के उत्तराधिकारी हो सकते हैं मनीष वर्मा, जदयू की कमान संभाल सकते हैं। नीतीश कुमार ने उनको लाया ही इसलिए है, ये सब बातों की चर्चा होने लगी थी। इसी दौरान मनीष वर्मा का बड़ा बयान आ गया है। नालंदा में मनीष वर्मा ने बोला है कि जी बिल्कुल पार्टी चाहेगी तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। अब आने वाले दिनों में सब चीजों से पर्दा उठेगा, सब चीज बिल्कुल जो है वो क्लियर होने वाली है। और इसी बीच जब ऐसा बयान निकल कर आता है तो सरगर्मी और बढ़ जाती है। बिहार में राजनीति ऐसे भी ज्यादा होती है और जब चुनाव आता है तब तो आप देखिए कि कितनी ज्यादा सरगर्मी बिहार में बढ़ी हुई है। उधर इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा होना है, इधर एनडीए में भी होना है, एनडीए में भी पेच फंसेगा। लेकिन उससे पहले मनीष वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं मनीष वर्मा? आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, एक राजनीतिक सवाल है कि क्या आने वाला विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, क्या लगता है कि नालंदा जिला से आप एक उम्मीदवार के रूप में
देखिए, ये पार्टी का काम है। कहाँ से कौन उम्मीदवार होगा, क्या होगा, ये पार्टी डिसाइड करती है। उसमें व्यक्ति विशेष का कोई रोल नहीं होता है। जो पार्टी का आदेश होता है उसी के अनुसार लोग काम करते हैं, और मैं पार्टी का सिपाही हूँ। जो भी पार्टी की इच्छा होगी उसके लिए नतमस्तक हूँ। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो तैयार है? क्यों नहीं रहे, बिल्कुल बिल्कुल।